नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुधा मूर्ति जी की मोटिवेशनल कहानी भिखारी से सीख। मीना मेरी बहुत अच्छी सहेली है। वह जीवन बीमा निगम की एक अच्छी वेतनभोगी अफसर है, किंतु उसके साथ हमेशा कुछ अनोखा ही घटता था। वह सदा अप्रसन्न रहा करती थी। मैं जब भी उससे मिलती उसे दबी हुई अनुभव करती थी। उसके पास किसी के लिए कोई उत्साहवर्धक बात, विषय या मनुष्य के लिए आशा आदि कुछ नहीं होता था। उदाहरण के लिए यदि मैं उससे कहूं, मीना तुझे पता है राकेश अपने विद्यालय में प्रथम आया है, मीना तुरंत उत्तर देकर इस घटना के महत्व को कम आंकने का प्रयास करती। स्वाभाविक है, उसका बाप अध्यापक है। अगर मैं कहूं कि मीना श्वेता काफी खूबसूरत लड़की है ना, मीना निराश हो जाती। जब कोई छोटा होता है तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि आयु का प्रभाव पड़ता है। प्रतीक्षा करो, कुछ दिन बाद श्वेता तुम्हारे जानने वालों में सबसे अधिक बदसूरत हो जाएगी। मीना आज का दिन बड़ा सुहावना है, चलो कहीं घूमने चलें। नहीं, धूप बहुत तेज है और अधिक चलने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और यह किसने कहा कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह मीना थी। वह घर में अकेली रहती थी और उसके माता पिता दिल्ली में रहते थे। वह अकेली संतान थी और उसे हमेशा हर चीज से शिकायत रहती। स्वाभाविक है कि उसके इस स्वभाव के कारण कोई मिलने नहीं आता था। तभी एक दिन मीना का स्थानांतरण मुंबई हो गया। कुछ वर्ष बाद मैं एक दिन मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास बारिश में फंस गई। बारिश बहुत तेज थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। मैं वर्षा थमने की प्रतीक्षा में अकबर अली नाम के एक मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर के पास खड़ी थी। तभी मुझे मीना दिखी। मेरी एकदम इच्छा हुई कि उस बरसात में मैं भी भागूं। उसकी ना खत्म होने वाली शिकायतों को सुनने से बचने के लिए मैं उसकी नजरों से ओझल होना चाहती थी, किंतु उससे बच ना सकी। वह काफी खुश नजर आई। मैं बहुत खुश हुई। पुरानी सहेलियों से मिलना अच्छा लगता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं कार्यालय के काम से आई हूँ। आज रात मेरे साथ रहो, वह बोली। हम बातें करेंगे। तुम जानती हो ना, पुरानी शराब, पुराने मित्र और पुरानी यादें अनमोल खजाना होती हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वही मीना है? मैंने अपने आप को चिकोटी काटी कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, किंतु नहीं, मीना मेरे सामने खड़ी थी। मेरा हाथ दबाए मुस्कुराती हुई बहुत खुश नजर आ रही थी। 3 साल बेंगलुरु में रहते हुए मैंने उसे कभी इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसकी लटों में कुछ सफेदी देखकर मुझे लगा कि सचमुच काफी समय बीत चुका है। उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां भी पड़ चुकी थीं, किंतु वह सच में देखने में पहले से कहीं अधिक आकर्षक हो गई थी। अंततः मैंने उससे कहा, नहीं मीना, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे रात्रि भोज पर कहीं जाना है। मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुमसे बाद में भेंट कर लूंगी। मीना को एक क्षण के लिए निराशा हुई। नहीं, चलो। किंतु मीना, बारिश तेज हो गई है। हम छाता खरीदती हुई ग्रैंड होटल में चलती हैं, वह बोली। मैंने बहाना किया, इस बारिश में टैक्सी कहाँ मिलेगी? क्या हुआ, हम पैदल ही चल देंगे। मैं हतप्रभ थी। यह मीना वह नहीं है जिसे मैं जानती थी। आज वह किसी भी तरह समझौता करने को राजी नहीं थी। हम भीगते हुए ग्रैंड होटल पहुंचे। तब तक मेरे मस्तिष्क में 1-2 प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे कि आखिर मीना में इस तरह का परिवर्तन कैसे आया होगा। मैं उत्सुक थी। मैंने पूछा, मीना कहो, क्या तुम्हें कोई सुंदर सा राजकुमार मिला है जिसने तुम्हारे जीवन में इस प्रकार परिवर्तन ला दिया? मीना को मेरे प्रश्न पर हैरानी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारी शक्ति व स्फूर्ति का क्या राज है? मैंने उससे पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, एक भिखारी ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं स्तब्ध रह गई और वह मेरी ओर देखने लगी। हाँ, एक भिखारी, उसने दोहराया। मुझे विश्वास दिलाते हुए कहा, वह बूढ़ा था और मेरे घर के सामने ही अपनी 5 वर्षीय नातिन के साथ रहता था। तुम जानती हो कि मैं काफी निराशावादी थी। मैं नित्य अपने घर का बचा कुचा खाना उस भिखारी को देती थी। मैं कभी उससे कुछ नहीं बोली और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा। बरसात के एक दिन मैंने खिड़की से बाहर झांका और बारिश को कोसने लगी। नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं भीग नहीं रही थी। उस दिन मैं भिखारी व उसकी नातिन को अपना बच्चा खाना भी नहीं दे सकी।
मैं जानती हूँ उस दिन वे भूखे ही रहे होंगे, किंतु खिड़की से जो मैंने देखा उससे मैं दंग रह गई। भिखारी वह छोटी बच्ची सड़क पर खेल रहे थे, क्योंकि सड़क खाली थी, गाड़ियों का आना जाना बंद था। वे खुशी से चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे मानो स्वर्ग में हो। भूख व बरसात से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। वे बुरी तरह भीगे हुए मगर पूरी तरह खुश थे। जीवन के प्रति उनके उत्साह को देखकर मुझे ईर्ष्या हुई। उस दृश्य ने मुझे अपने जीवन की ओर देखने के लिए विवश किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सब तरह की सुविधा है जिसका उनके पास अभाव है, किंतु उनके पास वह संपत्ति है जो मेरे पास नहीं है। उन्हें पता था कि जीवन में हर परिस्थिति में कैसे खुश रहा जाता है। मुझे आत्मग्लानि हुई। मैंने अपने पास उपलब्ध तथा अनुपलब्ध सब चीजों की सूची बनानी शुरू की। मुझे पता चला कि लोगों की कल्पना से भी अधिक वस्तुएं मेरे पास है, जिसके लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ। उसी दिन से मैंने भिखारी को अपना आदर्श मानते हुए जीवन के प्रति अपने नकारात्मक रवैये को बदलना शुरू किया। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने मीना से जानना चाहा कि उसने स्वयं को बदलने में कितना समय लगाया। एक बार यह बात मेरी समझ में आ गई तो वह बोली, मुझे अपने जीवन को बदलने में लगभग 2 वर्ष लगे। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सदा खुश रहती हूँ। हर छोटी से छोटी बात, हर स्थिति व हर मनुष्य से मुझे खुशी ही मिलती है। क्या तुमने अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा भी दी? मैंने पूछा। नहीं, जब तक मेरी समझ में यह सब आया, दुर्भाग्य से वह मर चुका था, किंतु उसके सम्मान स्वरूप उसके नातिन को स्कूल में भर्ती करवा दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।